बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों को नूर दिल को सरूर मिलता है, आँखों को नूर दिल को सरूर मिलता है। कुरान पढ़ने से रब्बे गफूर मिलता है। हरफ हरफ है इसका निजात बशर का जामिन। निज़ामे ज़ीस्त बंदगी का शऊर मिलता है। उसी के ज़हन में जलवा फगन हो फ़हमे कुरान। जिसकी हर सोच में इश्क़े हजूर मिलता है। वक़फ़ वक़फ़ पे यहाँ बिखरा है एक लुत्फ़े जदीद। सतर सतर में और बैन सतूर मिलता है। ज़ौक़े बेदार को कहते सुना कि ऐ आसिफ वक़फ़ वक़फ़ पे यहाँ जलवाए दूर मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदीया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद अहमद जलाली साहिब के लख्ते जिगर हाफिज मोहम्मद अहमद यार नईमी जलाली साहिब के हिफ्ज़े कुरान मजीद की तकमील के मौका पर रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करने के लिए अज़मत साहिब कुरान व अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल इस काविश को कबूल फरमाए और इसका सवाब खुसूसी तौर पर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को अता फरमाए। तकरीब में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इदरीस जलाली साहिब, डॉक्टर मोहम्मद अदील रज़ा जलाली साहिब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ जलाली साहिब और दीगर कसीर तादाद में अहले सुन्नत व जमात के उलमा, ज़ुआमा, आइम्मा खुतबा और अवाम अहले सुन्नत मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू हाफिज़ मोहम्मद अहमद यार नईमी जलाली साहब को ये दौलत जो उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल की, इसे हमेशा महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए और इसके बाद उलूम दीनिया पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी हाज़रीन हैं सबको खुद और अपने बच्चों को इस रास्ते की तरफ मुतवज्जे करने की रब्बे ज़ुल जलाल तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की नेमत जो हमारे पास मौजूद है, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो थोड़ा है। चूंकि कुर्बे क़यामत में कुरान को उठा लिया जाएगा और बिल्कुल सफ़े सादे रह जाएंगे। आज ये हमारे लिए बड़ा सहारा है कि कुरान असली शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला क़रा ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्दा बिअल्फ़ि आमिन। ये कुरान जो आज हमारे बच्चे बच्चे को पढ़ना नसीब है, सबसे पहले खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने खुद इसकी तिलावत फरमाई और इसकी तारीख बड़ी पुरानी है और वो उलूम नबूवत से ही पता चल सकता है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा नहीं फरमाया था, तो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले, अब आप तसव्वुर करें, ना ज़मीन थी, ना इसके मकीन थे, ना आसमान, ना सितारे, इसमें कुछ भी नहीं था। अल्लाह था, फरिश्ते थे और अल्लाह ताला ताहा और यासीन की तिलावत फरमा रहा था। लम्मा सामियत मलाइकतुल कुरान, जब फरिश्तों ने पहली बार ये कलाम सुना, कालत, तो फरिश्तों ने बड़े ताज्जुब से कहा, तूबा लि उम्मा युनज़लु हाज़ा अलैहा, उस उम्मत को मुबारक हो जिनके लिए ये कुरान नाजिल किया जाएगा।
देखो कितनी पुरानी हिस्ट्री है। अभी जमीन भी नहीं बनी थी, पहली उम्मत का आना तो बड़ी दूर की बात था। उस वक़्त से बजरिया कुरान इस सारी उम्मत को मुबारकबाद मिल रही है। फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे थे अल्लाह के दरबार में, तूबा ले उम्मा, खुशकिस्मती है उस उम्मत के लिए जिन्हें ये किताब पढ़ने को दी जाएगी कि रब जो हमने तुझसे सुनी और ऐसा कलाम हमने कभी नहीं सुना था। तो वो लोग कितने अजीम होंगे कि जिनके हर घर में ये कलाम मौजूद होगा और फिर उनके सीनों में कुरान मौजूद होगा। यानी सारी इंसानियत में से अभी कोई उम्मत भी नहीं थी और उस वक़्त भी अगर हमें मुबारकबाद मिल रही थी तो इस कुरान की वजह से मिल रही थी। और कुरान की वजह से तब मिल रही थी कि जब साहिब कुरान की वजह से मिल रही थी। अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। वैसे तो इसको पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ भी इसके जलाल को बर्दाश्त ना कर सकते। आखिर अल्लाह का कलाम है और बड़ा जलाल वाला है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि छोटे छोटे बच्चे भी सारा हिफ्ज़ कर जाएं और सारा पढ़ें और बेहोश भी ना हों? तो अल्लाह फरमाता अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। महबूब, हमने ये जलाल वाला कुरान आपके सीने पे नाजिल किया। अगर हम पहाड़ पे करते तो रेजा रेजा हो जाता, कोई चीज इसको बर्दाश्त ही ना कर सकती। उतरता तो इसका फैज बढ़ता, हाफिज कारी बनते, आलिम बनते और मुजद्दिद और मुज्तहिद बनते, सूफी वली हाजी गाजी बनते। और ये सब फैज तब आता, ये नाजिल होता। तो नाजिल पहाड़ों पे होता तो वो भी रेजा रेजा हो जाते। तो ये कमाल है क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिनसे ज्यादा पावर किसी चीज में नहीं थी। वो दिल नर्म इतना है कि उम्मती के पांव में कांटा चुभे तो उन्हें तकलीफ होती है, और ताकतवर इतना है कि वो कुरान जिसके जलाल को पहाड़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक ने उसके जलाल को खुद बर्दाश्त किया और जमाल बना के उम्मत को अता फरमा दिया। कि हर बच्चा पढ़ रहा है, ये सरकार की बरकत है। आगे अल्लाह की सिफ्त में बड़ी, उसके अंदर बड़ा जलाल होता है। तो कुरान की वजह से हमें इज्जत मिली और उसमें एक इज्जत सारी उम्मत के लिए, क़यामत तक जो कलमा पढ़ेंगे उन्हें मुबारकबाद दे दी गई अल्लाह के दरबार में फरिश्तों की तरफ से। दूसरी फरमा तूबा लिअल्सिनतिन ततकल्लमु बिहाजा। मुबारक हो उन जुबानों को जिनसे ये पढ़ा जाएगा। खा वो नाजरा पढ़ रहे हैं या जुबानी पढ़ रहे हैं। और तीसरी जो मतलब यह है कि ट्रिपल मुबारक है, उम्मत में होने की वजह से भी, पढ़ने की वजह से भी। और फिर फरमाया तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हाजा। मुबारक हो उन सीनों को जिनमें ये कुरान महफूज कर दिया जाएगा। तो हम में से कई एक मुबारक के मुस्तहिक हैं। ये सरकार की बरकत है कि बगैर मुबारक के कोई भी नहीं रहा, सारी उम्मत को भी मुबारक है कुरान की वजह से, फिर पढ़ने वालों को, और फिर इसके बाद जिनके सीनों में कुरान महफूज है। रब्बे जुल जलाल की दरबार में फरिश्तों ने जमीन और आसमान की तखलीक से 1000 साल पहले सब के लिए ये अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश कर दी। इस बुनियाद पर हम खुद या हमारे बच्चों में से जब कोई हाफिज कुरान बनता है तो ये मामूली सादत नहीं होती। किसी बंदे को करोड़ों रुपयों का मिल जाना इतनी बड़ी बात नहीं जितना मनसब उसके बेटे का हाफिज बन जाना है।
क्योंकि ये हिफज पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये खुसूसी तौर पर अल्लाह का करम होता है तो फिर ये सीने में बैठता और फिर इसकी आगे बरकत हैं जिंदगी के हर दिन में भी, कब्र में भी और उसके बाद भी। और ये कुरान मजीद बुरहान रशीद क़यामत तक के लिए वो बरकत तकसीम कर रहा है। ये नहीं कि पहले पहले जो लोग आए उन्होंने सारी बरकतें ले ली और पीछे कुछ ना बचा। जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के सुना, पढ़ा और याद किया, उनकी तो शान ही निराली है। उन्हें तो शर्फ़े सोहबत भी मिल रहा था और साथ कुरान की बरकत भी मिल रही थी। लेकिन इसका कमाल यह है कि इसकी बरकत, इसके फयूज़ो बरक़ात, इसमें जो कुव्वत है और इसमें जो नूर है, अल्लाह ने वो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मुसलसल रखा है। हिलियतुल औलिया में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मासलो किताब अहमद बैनल कुतुब का व्याइन फीह लबनुन कुल्लमा मखत्तहु अखरजता जुब्दतन। ए मेरे कलीम, मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी किताब दूंगा, क्योंकि अभी सरकार ने आना था, तशरीफ लाना था दुनिया में। तो अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हमारे कुरान के बारे में ये जिक्र फरमा रहा था कि मैं जो किताब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूंगा वो ऐसे समझो उसको का व्याइन, जैसे कोई बर्तन होता है। बर्तन कैसा? फीह लबनुन, जिसमें दूध भरा हो। दूध कैसा? फरमा कुल्लमा मखत्तहु अखरजता जुब्दतन। फरमा वो दूध ऐसा है कि उसे जब भी तुम बुलोगे, जो पंजाबी में रिड़कना कहते हैं, तो फरमाया क़यामत तक जो भी उसको बुलोएगा उसे ही मक्खन मिल जाएगा। यानी बाकी दूध तो एक बार उनको बुलोए तो मक्खन निकल जाए, पीछे लस्सी रह जाती है और दूसरी मर्तबा के लिए मक्खन नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इसको करोड़ों बार, कुरान के दूध को जो भी मेहनत करेगा, बुलोएगा, अल्लाह उसे ही मक्खन अता फरमा देगा। ये इसका कमाल है। अब देखो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने इसका मक्खन खाया और उस कमाल तक पहुंचे कि किसी पैगंबर के सहाबा को वो शर्फ नहीं मिला जो हमारे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा को शर्फ मिला। इतने उलूम मिले, इतने मारिफ मिले, इस दर्जा की वलायत मिली। और फिर ये नहीं कि ताबीन के हिस्से कुछ ना आया हो। जब सहाबा चले गए और कुरान के मेजबान ताबीन थे, उन्होंने अपनी मेहनत की तो उन्हें अलहदा घी मिला और वो भी जमाने में सूरज बन के चमके, बड़े बड़े इमाम बने। जब वो चले गए तो कुरान फिर भी दूध ही था और उसमें फिर भी मक्खन बाकी था। तब ताबीन ने भी सैर होके खाया। इसका मक्खन हसनैन करीमैन ने सैर होके खाया तो इमाम आजम अबू हनीफा के लिए अभी बचा हुआ था। उन्होंने सैर होके खाया तो गौसे पाक के लिए अभी बचा हुआ था। उन्होंने सैर होके खाया तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के लिए अभी बचा हुआ था। उन्होंने सैर होके खाया तो इमाम अहमद रजा बरेलवी के लिए अभी बचा हुआ था। आला हज़रत और फिर उसके बाद हमारे अकाबिर गुजरे, उनके लिए भी बचा हुआ था। और कमाल यह है कि आज हमारे लिए भी बचा हुआ है। लेकिन मेहनत की जरूरत है कि हम इस दूध को पीने की तो कोशिश करें, इसको बलोने की तो कोशिश करें, इस मक्खन को हासिल करने की तो कोशिश करें।
ये मक्खन के हुसूल का पहला तरीका है कि इस कुरान को हिफज करें या इसको नाजरा पढ़ें, फिर यह कि इसका तर्जुमा पढ़ें, इसके उलूम पढ़ें, दरस निजामी पढ़ें। तो आज भी जो मेहनत करता है कुरान उसे नवाजता है, कुरान उसको रोशन करता है, कुरान उसको उलूम का एक हिमाला बना देता है। लिहाजा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की वसातत से ऐसी किताब दी है जो हमेशा के लिए जर्रों को आफताब बनाने वाली है और कांटों को गुलाब बनाने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत साहबे कुरान व कुरान, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। इस कुरान ने हमारी इतनी बड़ी मुश्किल हल की कि अगर ये ना होता तो वो मुश्किल हल ही ना होती। वो मुश्किल ये है कि अजल में रब्बे जुल जलाल ने हम सब से पूछा आलम अरवाह में, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, उन्होंने कहा, जिनमें हम भी शामिल थे, इसलिए तो हमने कलमा पढ़ा हुआ है। तो जब अल्लाह ने सब रूहों से पूछा, जिनमें हमारी रूहें भी शामिल थी, कि मैं क्या तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने कहा बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। रब के लफ्ज में जो एतराफ किया हमने कि तू हमारा रब है, तू हमें पैदा करेगा, तू ही खिलाए पिलाएगा, हर वक्त तेरी बरसात रहमतों की होगी तो हम जिएंगे, तो फिर हम भी तेरे साथ ही प्यार करेंगे और तेरी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी बसर करेंगे। जब तेरे इतने एहसानात हम पर हैं तो हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे तू नाराज हो जाए। क्योंकि तेरा खा पी के हम जिंदा रहेंगे तो हमने औरों की बातें क्यों माननी है? हम शैतान के पास क्यों बैठेंगे? हम तेरे जिक्र में बैठेंगे, तुझे राजी करने के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देंगे। क्योंकि हमने कुछ पैसे दे के तुझसे जिंदगी नहीं लेनी, तूने फजल से देनी है। और फिर फजल से हर वक्त तेरी करोड़ों रहमतें हैं। अगर हमें सिर्फ हवा रोजाना खरीद के खर्च करनी पड़ती तो कैसे हम जीते? मुफ्त में जो हम, और इस तरह की हजारों नेमतें हर वक्त हो रही हैं। तो दुनिया में जब इंसान आया तो उस वादे ने कहा, अब जिंदगी यूं गुजारो जैसे उसे पसंद है। अब उसे कैसे पसंद है? ये अपने तौर पर इंसान के जो सोर्सेज थे और आज भी हैं वहज के बगैर, तो वो अकल की कुव्वतें हैं, वो 5 सेंसेस हवासे खमसा हैं। इनसे बंदे को नफे नुकसान का पता चलता है कि धूप लग रही है तो मैं छांव में बैठ जाऊं, ये जो चीज चक्की है ये कड़वी है तो मैं ये ना खाऊं। ये 5 कुव्वतें जो इंसान में मौजूद हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, छूने की, इन कुव्वतों से हमें बहुत कुछ हम फैसले कर लेते हैं, मगर ये फैसला नहीं कर सकते कि अपने तौर पर कि जो काम हमने किया रब राजी हुआ या नाराज हुआ। यानी अब तो हमारे पास कुरान है, सुन्नत है, हमारे पास लिखी हुई किताबें। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अभी पहली वाही भी नाजिल नहीं हुई थी और इंसान जमीन पे आ गए और वादा करके आए थे कि तेरी मर्जी के मुताबिक रहेंगे। अब मर्जी का पता ही नहीं चलता। इन जाहिरी सोर्सेस से जो हमारे पास इल्म हासिल करने के हैं और फिर अकल की कुव्वतें हैं, उनसे भी नहीं पता चलता। हाथ से छुए तो पता चलता है चीज नरम है या सख्त है, मगर यह नहीं पता चलता रब राजी हुआ है या नाराज हो गया है। क्योंकि ये हाथ किसी ऐसी जगह लगे कहीं जहां लगाना शरीयत ने हराम कर रखा है तो फिर रब नाराज हो जाता। नाक से सूंघ के हमें पता चलता है कि खुशबू है या बदबू है,
लेकिन ये नहीं पता चलता रब राजी हुआ है या नाराज हुआ है। जुबान से चख के मीठे कड़वे और नमकीन का तो पता चलता है, लेकिन हलाल हराम का पता नहीं चलता। कि जमान के अंदर मीटर फिक्स हो कि चखती जाए तो पता चल जाए ये गोश्त जो है वो हराम का है। ऐसे हजारों काम हैं। हम अपने तौर पर जो इब्तदाई इंसान थे, जिंदगी क्या जो 80-90 साल मिसाल के तौर पर जिंदगी है, उसका 1 घंटे का शेड्यूल भी फाइनल नहीं बना सकते थे कि ये कुछ करेंगे तो यकीनन रब नाराज नहीं होगा, राजी होगा, और फुला फुला काम छोड़ें क्योंकि उनसे नाराज हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही रहता और हम तक बात पहुंच जाती तो हमारे लिए भी यही मुश्किल होनी थी रोजाना। तो अल्लाह ने इंसान की सबसे बड़ी ये मुश्किल जो थी, इसको हल कैसे किया? वही भेजकर। फरमा तुम्हें नहीं पता चल सकता, तुम अगर ये कानून बनाओ कि हम भूखे रहेंगे तो रब खुश होगा, कभी भूखे रहने से वो नाराज हो जाता है। ईद के दिन अगर रोजा रख ले तो उसने कहा मैं खुद बताता हूं कि मैं राजी कैसे होता हूं, मैं नाराज कैसे होता हूं। ये खुद जिस जरिए से बताया उसको वही कहा जाता है, और वो वही फिर नबियों पे उतरती रही। लेकिन सबसे जामे और आखिरी वही जिसमें क़यामत तक का शेड्यूल था, उसको कुरान मजीद कहा जाता है। आज हम इस मुश्किल में है कि वक़्त नहीं मिल रहा, कुरान पढ़ें या क्या करें या बच्चों को हिफ्ज़ कराएं, हम इसे आगे एक मुश्किल समझ रहे हैं, जबकि इसने तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रब राजी कैसे होता है, जिसको राजी करना हमारी जिंदगी का मकसद है। इसके अंदर यह है कि वो नाराज कैसे हो जाता है, और कोई गारंटी नहीं थी। और फिर ज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके फरामीन और हुज्जत वो सुन्नत की और उससे माखूज फिका, तो इससे पता चला ये कुरान का हमारे पास होना बोझ नहीं, ये तो हमारी मुश्किलों का हल है। हम 1 घंटे का शेड्यूल भी अपने जहन से नहीं बना सकते थे, इसने हमारी नस्लों का भी शेड्यूल हमें बता दिया है, और क़यामत तक के हमारे मसाइल का हल इसमें मौजूद है। इस बुनियाद पर कुरान वाली उम्मत होना ये छोटी शान नहीं, ये वो शान है जो रब ने सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सारे बोले ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे मासूमियत। अब ये जो हम नारा लगाते हैं ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसकी रूह भी कुरान मजीद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को रब्बे जुल जलाल ने कोई ना कोई मोजज़ा दिया, जिसे देखकर लोगों ने उस नबी का कलमा पढ़ा। मोजिज़ा का माना ही है कि जिसके सामने अकलें आजिज आ जाएं, बंदा शिकस्त खा जाए उसकी सदाकत के सामने, कि इसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने मुझे जो मोजज़ा दिया सारे नबियों के मुकाबले में, वो मुनफरिद है, इस जैसा किसी पैगंबर का मोजज़ा नहीं था। तो वो है क्या? फरमा इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतु वहयन औहल्लाहु इलैया, मेरा मोजज़ा वो कुरान है जो रब ने मेरे सीने पे नाजिल किया है। अगरचे हमारे आका अलैहिस्सलाम के हजारों मोजज़े हैं, कदम कदम पे मोजज़ा है। कंकरियां कलमा पढ़ें, खुश खजूरें हरी भरी हो जाएं, सूरज पलट आए, चांद के टुकड़े हो जाएं और फिर जुड़ जाए। लेकिन वो सारे मोजज़ात हिस्सी मोजज़ात हैं, उसी तरह के पहले सारे नबियों के थे। हिस्सी मोजज़ा वो समझ जल्द आता है मगर देर पा नहीं होता।
और अकली मोजज़ा वो समझ देर से आता है मगर वो खत्म नहीं होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पहाड़ से निकली, ये उनका मोजज़ा था। तो इससे हैरान होना और इसे देख के उन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ना, ये बात आसान थी कि बंदा हैरान है, खा अनपढ़ है, खा पढ़ा हुआ है कि पहाड़ से जानदार चीज कैसे निकल आए। यानी वहां हैरान और ताज्जुब होने के लिए और आजिज आ जाने के लिए कुछ 10 साल दर्स निजामी पढ़ने की जरूरत नहीं कि फिर बंदा जाके समझे कि वाकई ये तो मोजज़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा सांप बन गया तो सारे हैरान हैं कि कैसे लकड़ी में जान आ गई। ये सारे हिस्सी मोजज़ात हैं। हिस्सी मोजज़ा जब तक आंखों के सामने हो मोजज़ा होता है, और जब आंखों से हट जाए फिर मोजज़े की खबर रह जाती है। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, उन सब के मोजज़ात हिस्सी थे। किसी का मोजज़ा भी अकली नहीं था। जिनके बाद और नबी आ रहे थे, आने थे, उनको वक्ती तौर पर मोजज़ा दिया गया, क्योंकि उनके बाद और नबी आएंगे फिर उनका मोजज़ा होगा, और नबी आएंगे फिर उनका मोजज़ा होगा। तो जिन्हें रब ने खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा, उन्हें मोजज़ा भी खत्म नबूवत वाला अता फरमाया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी उस वक्त मोजज़ा थी, आज नहीं है। आज खबरे मोजज़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा उस वक्त मोजज़ा था, आज खबरे मोजज़ा है। लेकिन कुरान 14 सदियां पहले भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है, और 14 सदियां बाद भी मोजज़ा होगा। ये जब उतरा था उस वक्त भी इसने चैलेंज किया था, और वो चैलेंज आज भी है, और वो क़यामत तक रहेगा। वो क्या है? इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। कुंतुम के अंदर सारे मुनकिरों को ललकार दिया कि बस बात इतनी सी है, फिर कोई जंगी नहीं। तुम जो बड़े फसीह बलीग अरब बने हुए हो और बाकी को गूंगा कहते हो, तो तुम इस कुरान जैसी सूरत बना के ले आओ। फिर क्या होगा? ना तुम्हारी बीवियां बेवा होंगी, ना तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, ना तुम्हारे लाशें तड़पेंगे बदरो नहन में। बस बात तो यही है कि फिर सूरत बना के सूरत ले आओ। तो जो लिख सकता हो और दावेदार भी हो बड़ा फसीह होने का, उसके लिए लिखना आसान है कि मरना आसान है? लिखना आसान है। उसके लिए बीवी को बेवा करवाना आसान है, ये चंद सतरें लिखना आसान है? उसके लिए बच्चों को यतीम करवाना आसान है या चंद सतरें लिखना आसान है? तो क्यों वो उस रास्ते पे चल पड़े जहां खुद लड़ते लड़ते मर खप गए, नस्लें खत्म हो गई? इस तरफ क्यों ना आए कि सूरत बना के ले आते? कि बना सकते ही नहीं थे। ना उस वक्त कोई बना सका, ना आज कोई बना सकता है। तो जिन्हें रब्बे जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया, उन्हें रोज चमकता हुआ यही रोज चमकने वाला मोजज़ा भी अता फरमाया। जो उस वक्त भी मोजज़ा था, जो आज भी मोजज़ा है, आज भी उसका एजाज कायम है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये मुनफरिद मोजज़ा है सारी उम्मतों के मुकाबले में, सारे नबियों का जो मोजज़ा है उसके मुकाबले में। किस बुनियाद पर? खत्म नबूवत की बुनियाद पर। क्योंकि 15वीं सदी वालों ने भी कलमा सरकार का ही पढ़ना है और किसी की गुंजाइश ही नहीं।
खत्म नबूवत ने यह भी मसला हल कर दिया ना। पहले यह होता था कि एक नबी का कलमा पकार लेते थे लोग तो नया नबी आ जाता था, उसका पकार लेते थे मुश्किल से तो नया नबी आ जाता था। अब देखो पार्टी छोड़ना भी मुश्किल होता है, कलमा छोड़ना कितना मुश्किल होता होगा कि कलमा बड़ा जान से पढ़ा कि हमारे नबी हैं और नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो रब ने कहा अब कलमा खत्म, अब ये नबी आ गए हैं, अब इनका पढ़ना है, इस कलमे से जन्नत मिलेगी। अब ये हमेशा आजमाइश होती रही उम्मतों की। कुछ जो अड़ जाते थे, नहीं नहीं हमारा तो बड़ा प्यार है, हमने तो वो पहले वाला ही पढ़ना है, तो अल्लाह फरमाता मेरी मर्जी है, मैंने जो पढ़ाना है अब तुमने ये पढ़ना है। ये इम्तिहान अगर खत्म हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खत्म हुआ है कि वो तशरीफ लाए हैं, अब कलमा बदलेगा नहीं, जन्नत जाने का एक ही कलमा है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बुनियाद पर यह इम्तिहान खत्म हो गया जो हमेशा लोगों का होता था कि अब क्या करें, पहला रखें या नया पढ़ें। महबूब वो कलमा ले आए जो बदलने वाला ही नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात। अब उसके साथ ये कुरान जो खत्म नबूवत का मोजज़ा है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जो रिजल्ट मुरतब होना था 14 सदियां पहले अपनी जुबान से वो खुद बयान कर दिया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलूम की गवाही है। कुछ कम वक्त कहते हैं कि उनको माज़अल्लाह कल की भी खबर नहीं थी। अकीदा खत्म नबूवत बयान तब होता है जब माना जाए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को क़यामत तक की हर सदी के हर साल के हर महीने के हर हफ्ते के हर दिन के हर घंटे के हर मिनट और हर मिनट के हर सेकंड में क़यामत तक जो कुछ होना था रब ने इल्म भी दिया था और उन फितनों से बचाने के लिए उम्मत को लाहे अमल देने का इल्म भी अता फरमाया था। तो सरकार फरमाते हैं अर्जू, ये बुखारी शरीफ में है, उसी हदीस में जब फरमाया कि कुरान मेरा मोजज़ा है, अर्जू मुझे यकीन है किस चीज का, अन अकूना अक्सरा हुम ताबिया, मुझे यकीन है कि जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी बड़ी किसी की नहीं होगी। क्यों? फरमाया मेरा मोजज़ा जो कुरान है, मैं चला भी गया तो कुरान बोलेगा, मैं चला भी गया तो दिलों के जंग उतारेगा, मैं चला भी गया तो अंधेरी राहों को रोशन करेगा। इसे पढ़ के लोग मेरे गुलाम बनते रहेंगे, मेरी उम्मत में इजाफा होता रहेगा। तो नतीजा क्या निकला? फरमाया अक्सरा हुम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की उम्मतें हैं जिन्होंने अपने अपने नबियों का कलमा पढ़ लिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उन सारे नबियों की उम्मतों को किसी बड़ी ग्राउंड में जब क़यामत के दिन इकट्ठा किया जाएगा तो उनके मुकाबले में मेरी अकेली उम्मत सबसे बड़ी होगी। उन सारी उम्मतों के गैदरिंग से अकेला मेरी उम्मत का मजमा बड़ा होगा। किस लिए? फरमाया ये खत्म नबूवत और कुरान का फैज है, इसकी नूरानियत और रोशनी, इससे मुसलसल मेरे गुलामों में इजाफा होता रहेगा। अब देखो ये है सदाकत हमारे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत की और ये है गवाही सरकार के इल्म शरीफ की। आज हम अपने तौर पर कल कभी नहीं दावा कर सकते, कोई कहे कि आज मेरे मानने वाले इतने हो सकते हैं कल सारे छोड़ जाएं, लेकिन सरकार ने 14 सदियां पहले फरमाया कि मेरे दिन ब दिन बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, लाखों से करोड़ों तक, करोड़ों से अरबों तक, अरबों से खरबों तक मेरी उम्मत में इजाफा होता रहेगा। और दुनिया ने देखा कि इजाफा होता गया, यानी सहाबा की तादाद 1,25,000 के करीब थी,
और आज 2 अरब के करीब मुसलमान इस वक्त भी दुनिया में हैं। दरमियान की सदियों में जो फौत हो गए वो तादाद आखिर है, वो अलहदा है। क़यामत तक जो होंगे वो अलहदा है। तो इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के करीब करीब रहना। कुरान मैं तुम्हारे लिए मुहैमिन बना के जा रहा हूं। मुहैमिन कहते हैं रखवाली करने वाले को। ये तुम्हारा पासबान है, ये तुम्हारा निगहबान है, इसने तुम्हारी रखवाली करनी है। अब ये फलसफा है वाज़े तौर पर कि जो किसी की रखवाली करने वाला हो उसके दुश्मन को वो रखवाली करने वाला पसंद नहीं होता। वो चाहता है कि इसका जो निगाहबान और पासबान है उसे इससे दूर किया जाए, इसे उससे दूर किया जाए। जब तक उसके जेरे साया रहेगा इस पे हमला नहीं हो सकेगा। लिहाजा सारी इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हर वक्त इस कोशिश में हैं कि ये उम्मत कुरान से दूर हो जाए माज़अल्लाह, क्योंकि उन्हें भी यकीन है कि कुरान तो इनके नबी अलैहिस्सलाम इनके निगहबान बना के गए हैं, और अगर ये कुरान के करीब रहे तो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे। तो वो दूर करना चाहते हैं। और ये मेहरबानी समझो अल्लाह के फजल से अपने उलमा की कि ये तुम्हारी औलादों को और तुम्हें कुरान के करीब रखना चाहते हैं। मदरसा बना के, हिफ्ज करा के, जुमे में कुरान बता के, इसका मकसद क्या है कि उम्मत कुरान के करीब रहे। और कुरान के करीब रहेगी तो ताकतवर भी रहेगी, कुरान के करीब रहेगी तो शैतान इन पे हमला नहीं कर सकेगा। देखो ना, एक तो होता है ना दुश्मन के उसका डंडा तुम तक पहुंच सकता है, हाथ नहीं पहुंच सकता। तो तुम्हें बचाव है कि अब डंडे के लिहाज से भी मैं दूर रहूं। फिर यह कि उसकी गोली तुझ तक पहुंच सकती है, तो फिर यह है कि मैं गोली के लिहाज से भी दूर रहूं कि उसकी गोली मुझ तक ना पहुंच सके। अब तो कहां दूर तक वो चीजें बन गई जो शिकार करती हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। ये मौजूदा टेक्नोलॉजी से पहले उसकी ये पावर थी कि वो मशरिक में बैठ के मगरब वालों को गुमराह कर सकता है। हालांकि फासला कितना है मशरिक और मगरब में, लेकिन शैतान को पावर कितनी दी गई। तो अल्लाह ने उसके मुकाबले में फिर अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ा, इनको भी सिक्योरिटी दी कि जब वो हमलावर इतना जबरदस्त कुव्वतें रखता है शैतानी, तो मेरे बंदे भी उससे बचें। तो उसके मुकाबले में फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि करोड़ों शैतान एक बिस्मिल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे उसकी अप्रोच देखो शैतान की, ये हदीस में है, सही हदीस में, कि शैतान जो है वो बंदे के खून में सरायत करता है, और जिस्म में जहां जहां खून का सर्कल है साथ ही शैतान भी जाता है। और खैशूम कहते हैं नाक के इस ऊपर वाले हिस्से को, इन्न शैताना यबीतु फी खैशूमिल इंसान। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रात के वक्त वो इस जगह अपनी रात बसर करता है। इब्लीस एक है, शैतान तो करोड़ों है। तो हर बंदे के साथ वो जो शैतान जिसकी ड्यूटी उसे गुमराह करने की है, वो नाक के इस ऊपर वाले हिस्से में रात बसर करता है। इसलिए सुबह वुजू के हुक्म है कि अच्छी तरह पानी ऊपर चढ़ाओ कि जहां रात भर उसकी नौसत पड़ती रही वो नौसत निकल जाए और तुम उससे महफूज हो जाओ। तो जिसको इतनी रसाई मुयस्सर हो सकती हो और वो फिर अदुव भी चोटी का हो, और फिर अल्लाह के सामने वो ये कह भी आया हो कि मैं इन सब को गुमराह करूंगा, रब देख लेना, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अब अल्लाह का कुरान है हमारे पास, दीन है, इसकी बरकत से वो भागता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्न शैतान यफिर्रु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ ली जाए उधर से शैतान भाग जाता है। तो
कितनी बड़ी सिक्योरिटी है, वरना जो नजर ही नहीं आता तो उसे कौन सा डंडा मार के भगाओगे, और जो अंदर खून में दाखिल हो जाता है। और यहां तक फरमाया कि जब शाम का वक्त होता है तो उस वक्त शैतान गलियों के अंदर जो है वो अंधाधुंध दौड़ रहे होते हैं। फरमाया उस वक्त अपने बच्चों को घर में रखो, जब वो वक्त गुजर जाएगा तो उसके बाद फिर वो खतरा खत्म हो जाएगा। उस वक्त उन्हें जो भी मिल गया वो उठा के ले जाएंगे, या वो जो जिन्नों के मसाइल बन जाते हैं वो बन जाएंगे। और इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर के सारे दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करो, यानी इस मगरिब के वक्त। और फरमाया अगर दरवाजा मुयस्सर नहीं, सिर्फ गेट बना हुआ है, उसके किवाड़ ताक नहीं लगे हुए, तो फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के धागा भी बांध दोगे तो शैतान बड़ा बागी है, बड़ा सरकश है, मगर मेरी शरीयत की बिस्मिल्लाह को फलांग नहीं सकेगा। जिसकी पावर इतनी है, मशरक में बैठ के मगरब वालों को शिकार कर ले, बिस्मिल्लाह का पढ़ के बांधा हुआ दरवाजे में धागा, हालांकि वो तो हवा में मिल जाता है, खून में मिल जाता है, लेकिन ये दीन का और कुरान का ये फजल है। फरमाया अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के तुमने सिर्फ धागा बांध दिया, पहले तो फरमाया ना दरवाजा बंद करो ताक उसके, वो नहीं तो फरमाया लकड़ी दरमियान में दे दो, वो भी नहीं तो फरमाया आखिर धागा ही बांध दो, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के बांधो। तो इस बुनियाद पर हमारे पास ये है बहुत बड़ी नेमत, यानी ये दुश्मनों की सोच हमारी तरफ आ रही है कि ये बोझ है, क्या करें, इतने सिपारे हैं, कैसे पढ़ें, हिफ्ज कैसे करें, फिर इसके उलूम पढ़ें तो फिर जाके पता चलता है कि रब फरमाता क्या है, और फिर इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें तो कामयाबी मिलेगी। ये सारा सिलसिला इसका नूर का है, जिस मरहले में भी तुम हो ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने एक जगह खैमा लगाया, जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ मौजूद है, दरब बाद असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाहु अला कब्र व हुवा ला यहसबु अन्नहु कब्रु इंसान, यानी किसी वीराने में किसी जिहाद के लिए निकले हुए थे सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, और एक जगह उन्होंने खैमा लगाया, खैमा लगा के फारिग हुए तो उसी जगह अंदर से आवाज आना शुरू हो गई, इज़न फी है इंसान, उस मट्टी के अंदर इंसान था जो ऊपर से बंद थी। क्या कर रहा था? यक़राउ सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो सूरह मुल्क पढ़ रहा था। आज का किस्सा कहानी नहीं, ये सहाबा ने मंजर देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके बयान किया, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इसकी तस्दीक की। सहाबा कहते हत्ता खातमाहा, उसने कोई एक दो सूरतें नहीं पढ़ी, सारी सूरह मुल्क उसने मुकम्मल की और गलती एक भी नहीं लगी उसको। हम हैरान थे, आवाज बंदे की है तो ये खाता कहां से है, ये पीता कहां से है, हाफजा भी इसका ठीक है और मट्टी भी पुरानी बंद है। आज अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो एक फिरके लोग कहते हैं ये शैतानी मामले होते हैं। तो जब सहाबा ने जाके बयान किया तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि सहाबा कैसे हो सकता है इस तरह, अकल नहीं मानती। असल में हम हैं दुनिया में, यहां के जाब्ते और हैं, और जो फोत हो गए हैं वो हैं बरज़ख में, बरज़ख के कानून और हैं। और ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो एक मसलक को लगा हुआ है, वो हर बात वहां की यहां क्यास करना चाहते हैं, वो बरज़ख को दुनिया के तराजू पे तोलना चाहते हैं। अब जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया, आपने माना कि वाकई वहां बंदा था, जिंदा भी था, कुरान पढ़ा उसने, ये सवाल के खाता कहां से है, सांस कहां से लेता है, इस सब का जवाब है वो दुनिया में नहीं, वो बरज़ख में है।
तो सरकार ने फरमा हियल मानिया तो हियल मुनजिया तो तुनजी मिन अज़ाबिल्लाह। सहाबा हैरानगी क्या है, वो सूरह मुल्क जिंदगी में पढ़ता था तो कब्र में भी सूरह मुल्क ने उसको तन्हा नहीं छोड़ा। ये कुरान का कमाल है, जो दुनिया में इसे टाइम देता है, कुरान वहां टाइम देता है जहां कोई भी नहीं जा सकता। फरमाया ये सूरह मुल्क है, इसका कमाल है, ये मानिया भी है, ये मुंजिया भी है। मानिया का मतलब क्या, रोकने वाली। फरमाया जिसने पढ़ी है दुनिया में, ये साथ पहरा देती है कब्र के। जब भी उसके किसी गुनाह की वजह से अजाब कब्र की तरफ आने लगता है, ये आगे से रोक लेती है, मना करने वाली है कि अजाब पीछे हट जा, ये पता नहीं तुझे कि ये सूरह मुल्क पढ़ने वाला बंदा है। और मुंजिया, अगर किसी वजह से अजाब पहुंच चुका हो तो सूरह मुल्क आके उसे निजात देती है। अब ये कुरान है जो सिर्फ यहां ही हमारे लिए कानून की किताब और अल्लाह की रजा के असबाब बताने वाली नहीं, और हजारों उलूम करोड़ों उलूम का मरकज़ो महवर नहीं, बल्कि कब्र में भी जहां दोस्त साथ नहीं देते, ये कुरान साथ देता है। बरज़ख में और फिर जन्नत में हाफिज कुरान को कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, इक़रा वर्तक़ी फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा। पढ़ता जा, हर आयत पर तेरा दर्जा बुलंद होगा। और दर्जा कितना है, जितना जमीन से आसमान बुलंद है, एक दर्जा इतना है, एक आयत पर इतनी बुलंदी होगी। फरमाया जब आखिरी आयत तुम्हारी जुबान से उसका इख्तिताम होगा तो उतनी बुलंदी पे तुम्हारा मकाम होगा अपनी जन्नत के अंदर। तो ये कुरान रिफत देने आया है और शैतान की गुलामी से निजात देने आया है। ये किताब कानून की, इस्लामी शरीयत की किताब है। इसकी अपोजिशन है अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका कहता है तुम नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, अगरचे उसको पसंद नहीं, लेकिन वो कहता है ऑर्डर मेरा चलेगा, सियासत मेरे पास होगी, हुकूमत मेरी होगी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और हमें कुरान कहता है कि ऑर्डर अल्लाह ताला का है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसलिए कुरान की ये दावत, ये हमारे लिए हर वक्त ज़रूरी है और ये हमारा निसाब है कि हम अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक बसर करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये पढ़ने, याद रखने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे रहें जी, बैठे रहें, दस्तार का मंजर देखें, आप बैठे रहें। अभी अभी मौलाना मोहम्मद मकसूद जलाली साहब के साहबजादे मोहम्मद अहमद यार जलाली साहब की दस्तार होगी, दस्तार के नूरानी मंजर देखें। भाई बैठे रहें यार, यार बैठे रहें, बैठे रहें, क्यों खड़े हो रहे हैं, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी देर आप बैठे हैं, 5 मिनट और बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ेगा। ये माइक हटाएं जी, सारे देखें जी, कलमा शी पढ़े सारे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में
हिदायत पे ला जी सुहानी घड़ी चमकत का चाँद ये सुहानी घड़ी चमकाता बाका चाँद उस दिन अफरोज़े साअत पे लाखो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखो वो हमारे हम उनके उम्मती वो हमारे नबी हम उनके उम्मती वो हमारे नबी हम उनके उम्मती वो हमारे नबी हम उनके उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखो सलाम जिनके आने से रोशन जहां हो गया जिनके आने से रोशन जहां हो गया जिनके आने से रोशन जहां हो गया जिनके आने से रोशन जहां ना हुआ उस नबी की विलादत पे लाखो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो काट कर रख दिया शेख नजदी कसर काट कर रख दिया शेख नजदी का सर खंजरे आला